मैरिंजोटॉमी और टिम्पेनोस्टॉमी। तो इसको हम 6 हेडिंग्स में देखेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकेंड इंडिकेशन, थर्ड एनेस्थीसिया, फोर्थ स्टेप्स, फिफ्थ पिटफॉल्स एंड सिक्स्थ कॉम्प्लिकेशंस। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है मैरिंजोटॉमी? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का इंसिजन होता है ये विथ पर्पस टू ड्रेन सुपरेटिव और नॉन सुपरेटिव इफ्यूजन ऑफ मिडिल ईयर। द मिडिल ईयर के सुपरेटिव या नॉन सुपरेटिव इफ्यूजन को ड्रेन करने के पर्पज से हम इंसिजन देते हैं, या फिर टू प्रोवाइड एयरेशन प्रोवाइड करने के लिए इन केस ऑफ मैल फंक्शनिंग ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब। अगर यूस्टेशियन ट्यूब की माल फंक्शनिंग होगी तो उस केस में ये होता है मैरिंजोटॉमी। सेकेंड इंडिकेशन क्या होता है इसके? फर्स्ट ASOM होगा, सेकेंड ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन, थर्ड एरो ओटाइटिस मीडिया एंड फोर्थ एटेलेक्टेटिक ईयर। तो फर्स्ट एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया होगा। इसमें 4 कंडीशंस हो सकती है जिसमें मैरिंजोटॉमी इंडिकेटेड होता है। फर्स्ट सिवियर एयरिक, सेकेंड इनकम्प्लीट रिजोल्यूशन, थर्ड एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कॉम्प्लिकेशन एंड फोर्थ रिकरेंट एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। तो अगर कान में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बल्जिंग है तो उस केस में सेकेंड इनकम्प्लीट रिजोल्यूशन हुआ है, अगर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुआ है और कंडक्टिव डेफनेस अभी भी बनी हुई है। थर्ड एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का अगर कॉम्प्लिकेशन हो गया है जैसे कि फेशियल पैरालिसिस, लेबिडेंथाइटिस, मेनिंजाइटिस, ये सब, तो उस केस में करना है। फोर्थ रिकरेंट अगर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो उस केस में करना है। सेकेंड ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन में करना है, सेरस ओटाइटिस मीडिया जिसको बोलता है। थर्ड एरो ओटाइटिस मीडिया में करना है, यानी कि बैरो ट्रामा। ये क्या होता है? ट्रॉमेटिक इन्फ्लेमेशन होता है मिडिल ईयर का, किसकी वजह से होता है? डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर इन मिडिल ईयर, क्योंकि डिफरेंस आ जाता है इसलिए। ना इसमें क्यों करते हैं मैरिंजोटॉमी? फ्लूइड को ड्रेन करने के लिए और यूस्टेशियन ट्यूब को अनलॉक करने के लिए। ना फोर्थ एटेलेक्टेटिक ईयर में करते हैं। एटेलेक्टेटिक ईयर में ग्रोमेट ज़्यादातर इंसर्ट करते हैं। एटेलेक्टेटिक ईयर मतलब कि उसमें स्पेस नहीं बचता है मिडिल ईयर में, पूरा वो हो जाता है, ऑब्लिटरेट हो जाता है। नाउ थर्ड एनेस्थीसिया क्या देते हैं मैरिंजोटॉमी में? इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में अलग देते हैं, सेकेंड एडल्ट्स में अलग देते हैं। तो इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन में जनरल एनेस्थीसिया हमेशा यूज़ करते हैं, जबकि एडल्ट्स में 2 कंडीशंस में अलग अलग देते हैं। जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इन्फ्लेम्ड होती है फर्स्ट, और जब सेकेंड कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। तो फर्स्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जब इन्फ्लेम्ड होती है ना, तो उसी समय, सिर्फ उसी समय हमको जनरल एनेस्थीसिया यूज़ करना है। और अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है या कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं है तो लोकल एनेस्थीसिया के अंडर कर सकते हैं, या फिर कोई भी एनेस्थीसिया नहीं देना है। नाउ फोर्थ स्टेप्स क्या होते हैं मैरिंजोटॉमी के? 3 स्टेप्स होते हैं। ईयर कैनाल को क्लीन करना होता है पहले, सेकेंड एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में सर्कमफेरेंशियल इंसिजन देते हैं, और थर्ड सेरस ओटाइटिस मीडिया में स्मॉल रेडियल इंसिजन देते हैं। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं। पहले ईयर कैनाल को क्लीन किया वैक्स और डेब्रिस से, फिर एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में सर्कमफेरेंशियल एशियन पोस्टीरियर सुपीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट में देते हैं, हैंडल ऑफ मेलियस और टिम्पैनिक एनुलस के बीच में। एंड फोर्थ ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन में छोटा सा रेडियल इंसिजन देते हैं पोस्टीरियर इंफीरियर या एंटर इंफीरियर क्वाड्रेंट में, और इफ्यूजन को सक आउट कर लेते हैं। तो ये इंसिजन का डायग्राम है। सर्कमफेरेंशियल इंसिजन दिया है एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में, एंड बी वाला रेडियल इंसिजन दिया है कोन ऑफ लाइट के पास एंटर इंफीरियर क्वाड्रेंट में सेरस ओटाइटिस मीडिया में। नाउ पिटफॉल्स क्या होता है? फिफ्थ हेडिंग है पिटफॉल्स ऑफ मैरिंजोटॉमी। तो 3 होते हैं। जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थिक होता है पहला तब, सेकेंड इंसिजन पोस्टीरियर मियोटल वॉल, थर्ड वस्कुलर एनोमलीज शुड बी अवेयर। तो पहले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जब थिक होता है ना, तो इंसिजन हो सकता है सुपरफिशियल लेयर्स में ही रह जाए ड्रम हेड के, और वो एंटायर थिकनेस को कट ना करे, तो फिर हमें फिर से उसको कट करना पड़ेगा। सेकेंड इंसिजन अगर पोस्टीरियर मियोटल वॉल में हो जाता है तो वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है। ये तब हो सकता है जब ड्रम हेड मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पोस्टीरियर मियोटल वॉल के बीच डिस्टिंक्शन नहीं दिखता और दोनों ही इन्फ्लेम्ड रहते हैं। ना थर्ड वस्कुलर एनोमलीज के लिए हमको अवेयर रहना चाहिए मिडिल ईयर में, जैसे कि हाई जुगुलर बल्ब वगैरह तो नहीं है, नहीं तो उसमें वो हो सकता है, डैमेज हो सकता है। सिक्स्थ कॉम्प्लिकेशंस क्या है? कॉम्प्लिकेशंस 3 हो सकते हैं। फर्स्ट इनकडो स्टेबिटियल जॉइंट इंजरी, सेकेंड जुगुलर बल्ब इंजरी, थर्ड मिडिल ईयर इन्फेक्शन।
तो पहला इनकस और स्टेपिस के बीच में जो जॉइंट होता है उसकी इंजरी हो सकती है। सेकंड जुगुलर बल्ब की इंजरी हो सकती है, उसमें बहुत सारी ब्लीडिंग होती है अगर उसकी इंजरी हो जाती है तो। अगर वो हाई है तब उस केस में हो सकता है, मतलब वही वस्कुलर एनोमली के केस में। और बोनी फ्लो जो है ना मिडिल ईयर का, वो डाइजेंट हो जाता है इस केस में। और थर्ड मिडिल ईयर का इन्फेक्शन भी हो सकता है ये मैरिंजोटोमी की वजह से। और इसमें ग्रोमेट का हम देखते हैं, ग्रोमेट राइट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जो इंसर्ट किया गया है उसका डायग्राम है इसमें। अब ग्रोमेट क्या होता है और उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है देखते हैं। तो ग्रोमेट क्या होता है, वेंटिलेशन ट्यूब होता है जो कि प्लेस किया जाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में मिडिल ईयर के ड्रेनेज और वेंटिलेशन के लिए। तो वेंटिलेशन ट्यूब प्लेस्ड इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फॉर ड्रेनेज और वेंटिलेशन ऑफ मिडिल ईयर। इसको बोलते क्या है, ऑल्सो नोन एज प्रेशर इक्वलाइजिंग और टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब। प्रेशर इक्वलाइजिंग ट्यूब भी बोलते हैं, टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब। देन मोड ऑफ में बना होता है ये टेफ्लॉन या मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन का। ना सिक्स्थ कॉम्प्लिकेशंस, जैसे ये जो ग्रोमेट का एक क्वेश्चन आया था ना, तो उसमें बाकी और भी हेडिंग्स है, तो ये सिक्स्थ हेडिंग में लिखेंगे हम कॉम्प्लिकेशन को। नाउ तो कॉम्प्लिकेशन 6 होते हैं। फर्स्ट ब्लॉकेज सिंस ब्लड और सिक्रीशन, सेकेंड मिडिल ईयर इन्फेक्शन, थर्ड एक्सट्रूजन, फोर्थ परसिस्टेंट परफोरेशन, फिफ्थ ग्रैन्युलोमा एंड सिक्स्थ टिम्पैनोस्क्लेरोसिस। तो फर्स्ट वेंटिलेशन ट्यूब का ब्लॉकेज हो सकता है ब्लड या सिक्रीशन के कारण। सेकेंड मिडिल ईयर में इन्फेक्शन आ सकता है ग्रोमेट के कारण। थर्ड ग्रोमेट का एक्सट्रूजन हो सकता है, अपने आप निकल सकता है बाहर। फोर्थ परसिस्टेंट परफोरेशन हो सकता है, मतलब ग्रोमेट को मान लो बाहर भी निकाल दिया तो परफोरेशन बना हुआ है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, ये हो जाएगा, वो हील नहीं हो रहा है अपने आप। और फिफ्थ ग्रैन्युलोमा हो सकता है। ग्रैन्युलोमा मतलब क्या, छोटा सा एरिया इन्फ्लेमेशन का जो नॉन कैंसरस होता है, तो इन्फ्लेमेशन हो सकता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। ना सिक्स्थ टिम्पैनोस्क्लेरोसिस। टिम्पैनोस्क्लेरोसिस मतलब क्या, जो वेसिकुलर फिक्सेशन हो जाता है उसको टिम्पैनोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, तो वो भी ग्रोमेट के कारण हो सकता है। तो ये था मैरिंजोटॉमी एंड ग्रोमेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।